अब नहीं आऊंगा दोस्त, अब नहीं आऊंगा, बता देना। दुबई जाने वाले सभी भारतीयों के लिए एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अगर दुबई जाना चाहते हैं या दुबई में काम करते हैं या तो दुबई से अपने मुल्क या तो अपने मुल्क से दुबई के लिए आना चाहते हैं तो आप लोगों को इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना। और जो लोग दुबई में काम करते हैं, कामगार हैं, मजदूर हैं, तो उन लोगों के लिए भी बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी हम देंगे और कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट खबरें हैं जो कुवैत एयरपोर्ट से निकल के आ रही हैं कि कुवैत एयरपोर्ट से कुछ फ़्लाइटों की अनुमति और कुछ फ़्लाइटों की सेवाएं जो है कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जो है शुरू होने जा रही है। तो आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे। बस आपसे एक छोटा सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर आखिर तक देखना। वीडियो 3 से 4 मिनट की होने वाली है। वीडियो को स्किप नहीं करना। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेशन है और इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिलेगी। चलते हैं दोस्तों, देर नहीं करते हैं खबरों की तरफ। दोस्तों आप देख रहे हैं द खुर्शीद ऑफिशियल में आपका स्वागत है। दोस्तों दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जो अपडेटें जारी की गई हैं और अपडेटें के मुताबिक ये बताया गया है कि जो लोग दुबई से अपने वतन, अपने देश के लिए जा रहे हैं तो उसमें देखा जाता है कि इस टाइम पर जो टिकट की प्राइस है कहीं न कहीं ज़्यादा देखी जा रही है। तकरीबन बताया जाता है कि मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के संकट के बीच में इस समय पर अब कहीं न कहीं पहले से जो बेहतर है, नॉर्मलाइज है, जैसे कि हालातें काफ़ी नॉर्मलाइज हो गई हैं और इस दौरान पर फ़्लाइटें जो हैं अपनी सेवाएं जो हैं स्टार्ट कर रखी हैं। और स्टार्ट करने के दौरान पर कहा जाता है कि फ़्लाइट की जो इस समय पर टिकट है कहीं न कहीं वो काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों यहाँ पर कारण देखा जाता है कि फ़्लाइटों की टिकट को लेकर जब कहा गया है कि ईरान और इज़राइल और अमेरिका का ये तनाव के बीच जो संकट चल रहा है और संकट के साथ-साथ देखा जाता है कि एयर स्ट्रेट हॉर्मुज़ बंद होने के बाद में जो फ्यूल है, ऑयल है और तेलें हैं, गैसें हैं, ऐसी कई ऐसी प्रकार की चीज़ें जो हैं देश के लिए दूसरे देश को नहीं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो पा रही हैं। इसलिए बताया जाता है कि हर जगह पर ये तेल की किल्लतें की वजह से हर जगह पर जो महंगाई की लिमिट है वो काफ़ी हो गई है। इसलिए देखा गया है कि फ़्लाइटों की जो उड़ने की रहती है, इसमें का जो फ्यूल रहता है कहीं न कहीं वो महँगा हो जाता है। इसलिए एयरलाइंस ने टिकट का प्राइस जो है बढ़ा दिया है। तो ऐसे में कहा जाता है कि अभी जो फ़्लाइट भारत से भी ऑपरेट कर रही हैं किसी गल्फ़ कंट्री के लिए, तो वहाँ पर भी देखा जाता है कि भारत से भी टिकटें की प्राइस अभी जो है हाई चल रही हैं। तो अगर आप इस समय पर ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल करने से पहले आपको जानकारी कर लेना है कि कौन सी फ़्लाइट का टिकट लो है और कौन सी फ़्लाइट का टिकट हाई है। तो आप लोग आप टिकट लेकर और अपने देश और वतन के लिए विजिट कर सकते हैं। जैसे कि ये बताया जाता है कि दुबई की अथॉरिटी की तरफ से ये अपडेट जारी किया गया था। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट जो कुवैत के हवाले से निकल के आ रही है कि कुवैत में काफ़ी लोगों का सवाल रहता है और काफ़ी लोगों का क्वेश्चन रहता था और काफ़ी लोगों को एक ही सवाल रहता था कि कुवैत से इंटरनेशनल फ़्लाइटें जो हैं कब शुरू होंगी और कुवैत से क्या हम अपने देश के लिए कब से टिकट बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाता है कि कुवैत में रहने वाले अजनबियों की जो देखा गया था कि उनका इंतज़ार था, वो इंतज़ार का वक्त अब बताया जाता है कि फाइनली ख़त्म हो गया है। जहाँ पर कुवैत अथॉरिटी की तरफ से अपडेट जारी करके ये बताया गया है कि आने वाले 26 अप्रैल से कुवैत एयरलाइंस जो है अपनी सेवाएं जो है जारी करने जा रही है। वहीं पर देखा गया है कि जजीरा एयरवेज की तरफ से भी अपडेट दे दिया गया है कि कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 4 से वो भी अपनी सेवाएं जो है शुरू करने जा रही है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुवैत से अब जो फ़्लाइटों की सेवाएं हैं वो शुरू करने जा रही है और कहा जाता है कि जो यात्रा करने वाले यात्रियां हैं उन लोगों को अब रात से कहा गया है कि कुवैत एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले सभी यात्रियों के लिए एक सूची जारी की गई है और बताया गया है कि कुवैत एयरपोर्ट पर तकरीबन 3 घंटे से अधिक पहले आपको एयरपोर्ट पर एंट्री कर लेना है। नहीं तो देखा जाता है कि वहां पर आपका काफ़ी प्रोसेस रहता है और आप लेट पहुंचते हैं तो वहां पर आपकी दिक्कतें हो सकती हैं और आपको
फ्लाइट से यात्रा करने की जो है अनुमति भी नहीं मिल सकती है और आपको टिकट भी खराब हो सकता है, आपका रिफंड भी फंस सकता है। तो इन बातों को ख्याल रखना है। अगर आप कुवैत से जाना चाहते हैं तो इन गाइडलाइन को जो है आपको फॉलो करना है। तो दोस्तों ये कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट थी, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर करता हूँ। आपका कोई क्वेश्चन या आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है ज़रूर दे सकते हैं। और कुछ लोग जो बोलते हैं कि खबर जो है फेक रहती है, तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि दोस्तों खबर जो है फेक नहीं रहती है। जो खबर निकल कर आती है उसी को हम आप लोगों के बीच शेयर करते हैं। ना तो कोई खबर हम अपने पास से बनाते हैं, ना तो कोई अपने पास से खबर बताते हैं। जो खबरें निकल कर आती हैं उसी को हम आप लोगों के बीच जानकारियाँ जो है पहुँचाते हैं, आपको राइट जानकारी देते हैं, कोई फेक जानकारी नहीं देते हैं। अगर आपको बिलीव और विश्वास नहीं है तो आप इस खबरों को आप गूगल पर जाकर सर्च भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट थी, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।